नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित के चतुर्थ अध्याय द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न के तीनों भागों को हल कर लिया था। आज हम इस प्रश्नावली के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 4.3 प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न से कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी ये हमें शर्त दी गई है कि द्विघात समीकरण जो हमें दिए गए हैं इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल होने के लिए हम सबसे पहले इनको हल करेंगे, और आप इतना समझ लें कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे वो आप देखें। दूसरे प्रश्न को हल करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले भाग में जो हमें समीकरण दिया गया है 2x² + kx + 3 = 0। तो आप देखेंगे कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो जिसमें a बराबर आपका 2 और b बराबर आएगा k एवं c बराबर आएगा 3। अब हम विविक्त कर d बराबर b² - 4ac में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो d बराबर b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 3। अब इसे सरल किया तो लिखा d बराबर k² - 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। तो अब हमें यहाँ पर d का मान k² - 24 प्राप्त हुआ। लेकिन चूंकि हम पहले से जानते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण के प्रश्न में कहा गया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। तो चूंकि मूल कब बराबर होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे जब d बराबर 0 होगा। यानी जब d का मान 0 के बराबर होगा तब समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो हमें d का मान कितना दिया है k² - 24, तो k² - 24 = 0, तो k² बराबर जे अब इसका पक्षांतर कर दिया तो 24 और k बराबर आ गया ±√24। अब 24 के गुणनखंड कर लेंगे ±√, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24। अब चूंकि इसमें 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 हम बाहर कर देंगे और अंदर बचेगा 2 तिहाई 6, तो k बराबर आ गया +-2√6। अतः k का मान 2√6 या -2√6 है, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे। अब इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं, जो आपको दूसरा भाग दिया गया है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे में kx × x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो kx² माइनस ये हो जाएगा -2kx + 6 = 0। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अब हम इसकी पहले तुलना करेंगे, तो दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे जिसमें a बराबर a का मान आपका k रहेगा और b का मान रहेगा -2k और c बराबर होगा 6। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा b का मान -2k का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान k और c का मान 6। तो अब हम
डी बराबर माइनस का गुणा 2 बार होगा तो प्लस 2 दूनी 4 और के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 छंग 24 के। तो हमें डी का मान इतना प्राप्त हो गया। अब चूंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे जब डी बराबर 0 होगा, तो अब डी का जो मान है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0, तो अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 4 के कॉमन लिया तो इनटू में आ गया के माइनस 6 बराबर 0। जब 4 के बराबर 0 एवं के माइनस 6 बराबर 0, तब के बराबर हो जाएगा 0/4 और इधर के बराबर हो जाएगा +6, ये पक्षांतर हो गया। तो अब हम चूंकि यहाँ के बराबर 0 है, अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए के बराबर 6 होना चाहिए। समीकरण के मूल बराबर होने के लिए के बराबर 6 होना चाहिए, क्योंकि 0 बराबर के प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित इसलिए होता है क्योंकि जब के बराबर 0 हो जाएगा तो फिर हमारा यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा और यह हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए के बराबर 0 मान नहीं होगा, के बराबर 6 ही वो मान होगा जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे, सबसे पहले इसको आप समझने का प्रयास करें। देखो, अब आप इसमें एक बनाएंगे तो प्रश्न में कहा गया है कि ऐसा जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो निश्चित ही ये आयताकार होगा। तो अब जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि चौड़ाई को अगर हम x मान लेंगे तो इसकी लंबाई 2x हो जाएगी प्रश्न के अनुसार। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हमने चौड़ाई को x माना, तो चौड़ाई से दुगनी कौन? लंबाई, तो लंबाई 2x हो गई। तो हम इसको मान लेंगे, माना कि एक आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर, ये हमने मान लिया। माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर, अतः आयताकार बगिया की लंबाई 2x मीटर होगी। ये हमने प्रश्न से समझ लिया। अब चूंकि इसमें क्षेत्रफल दिया गया है 800 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई है आपकी 2x और चौड़ाई है x बराबर 800। सरल करेंगे तो 2x का गुणा x में 2x स्क्वायर बराबर 800। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे, 2x बराबर -800 बराबर 0। तो अब चूंकि इसमें 2 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर -400 बराबर 0, 2 का भाग देने पर इतना आया। अब समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जिसमें a बराबर आपका 1 और b, इसमें चूंकि b का x का पद नहीं है तो b का मान 0 हो जाएगा और c बराबर हो जाएंगे -400। तो अब विभक्त कर d बराबर b स्क्वायर -4ac में मान रखेंगे तो d बराबर 0 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 और गुणा c का मान -400। तो d बराबर हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16 और 2 0, तो d बराबर आ गया 1600। तो चूंकि d बड़ा है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो और बगिया बनाना भी संभव है, बगिया हम बना सकते हैं। तो अब हम चूंकि इसके मूल निकालेंगे कि क्या आएगा, तो हमारा जो समीकरण बना था आपका कि x स्क्वायर -400, तो x स्क्वायर -400 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √400। तो x बराबर आ गया +-20, ये +-20 आ गया। तो x बराबर 20 या -20। चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर +20 मीटर लेने पर,
अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और एवं लंबाई 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। तो आयताकार बगिया की चौड़ाई आपकी 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। इस तरह से हम इस तीसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो ये 48 गुणनफल कब था? 4 वर्ष पूर्व। तो हम सबसे पहले दोनों की आयु को मान लेंगे। तो दो मित्र हैं, तो इसको आप कॉपी में किस तरह से हल करेंगे वो आप समझें। देखो, सबसे पहले चौथे प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हम मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। अब चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और पहले मित्र की हमने x वर्ष मान ली, तो दूसरे मित्र की जो होगी वह 20 में से x माइनस कर देंगे तो दूसरे की निकल आएगी, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष। अब आगे प्रश्न कहता है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व फिर से हम दोनों की बताएंगे। पहले मित्र की आयु पहले x थी वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले क्या होगी और -4 कम कर देंगे तो x माइनस 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्तमान में थी, तो 4 वर्ष पहले इसमें भी हम -4 कम कर देंगे तो 20 में से 4 माइनस किए तो 16 और -x वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है उनका गुणनफल 48 है, तो हम इनका गुणनफल कर देंगे। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। अब हम गुणा करेंगे तो 16x और माइनस 16 चौके 64, फिर -x का x में किया -x², फिर -x का -4 में किया माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब इसको सरल किया तो माइनस का x² पहले लिखा, 16x और प्लस के 4x 20x, माइनस के 64 और इनका पक्षांतर किया माइनस के 48 बराबर 0। तो अब माइनस के x² प्लस 20x, अब चूंकि ये दोनों माइनस में है तो 8 4 12 और 1 5 और 6 11, 112 बराबर 0। अब हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का बराबर 0। तो x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 माइनस का गुणा करने पर। अब इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जिसमें a बराबर 1, b बराबर -20 एवं c बराबर 112 है। अब हम विविक्त कर में मान रखेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac में मान रखने पर मान रखेंगे तो d बराबर -20 का होल वर्ग -4 गुणा 1, a का मान 1 और c का मान 112 है। तो d बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस और 20 20 400 माइनस, अब इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब माइनस के 448 में से प्लस के 400 घटाएंगे तो माइनस के 48 बचेंगे। तो चूंकि -48 छोटा है 0 से, तो चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। चूंकि जब इसके मूल ही आपके वास्तविक नहीं है तो इसमें जो दी गई स्थिति है वह संभव नहीं होगी। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब 5वां और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें जो पार्क बनाना है उस पार्क को बनाने में हमें परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है। तो हम इसको कॉपी में किस तरह से हल करेंगे वो आप समझें। देखो, 5वें प्रश्न को हल करेंगे तो एक बना लिया। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई कुछ पता नहीं है तो एक आयताकार पार्क बनाया जिसकी लंबाई x मान ली और इसकी चौड़ाई y।
तो मान लिया माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। तो इसमें दो शर्तें हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार हम देख रहे हैं कि परिमाप बराबर 80 मीटर हमें प्रश्न में दिया है। तो हम इस आयत का परिमाप जानते हैं 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई x और प्लस चौड़ाई y बराबर 80। तो अब हम 2 का इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 80/2, x प्लस वाई बराबर 40। अब x का मान निकालेंगे तो y का पक्षांतर हो जाएगा। x बराबर 40 माइनस वाई, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त के अनुसार हमें इसमें क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x और गुणा चौड़ाई y बराबर 400। तो यहाँ से अब x y बराबर 400, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे तो x की जगह 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400। तो अब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 40y माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बराबर 400। तो अब ये हो जाएगा आपका। अब इसको देखो राइट हैंड में लेकर के जाएंगे, राइट हैंड में ले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 40y, और ये आपके ज्यों के त्यों 400 और बराबर में आएगा 0। पक्षांतर कर दिया। अब इस समीकरण की तुलना हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, चूंकि हमारा द्विघात समीकरण y के चर में है इसलिए हम इसकी तुलना y के चर से ही करेंगे, जिसमें a बराबर 1 और b बराबर -40 एवं c बराबर 400। अब विभक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो d बराबर b का मान -40 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1 और b का मान आपका 400। तो सरल किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 और डबल 0 1600 माइनस 4 चौके 16 1600। तो d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो चूंकि d बराबर 0 है इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक हैं और इसलिए यह पार्क बनाना संभव है। जब पार्क बनाना संभव है तो हम इसके मूल भी ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप समझेंगे सूत्र होता है y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो चूंकि y बराबर माइनस और b का मान -40 प्लस माइनस, अब चूंकि हमने इसमें विभक्त कर d का मान निकाला है तो 0 आया है तो हमने 0 रख दिया बटे 2 गुणा 1, a का मान 1। तो y बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस 40 और प्लस माइनस 0। अब 0 का तो प्लस माइनस कोई प्रश्न ही नहीं है, तो 40/2 तो ये मान आ गया 20। अब y का मान 20 मीटर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो x बराबर 40 माइनस वाई, तो x बराबर 40 और माइनस y का मान 20, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। अब इसलिए आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। अतः दिया गया आयताकार पार्क का अस्तित्व संभव है और यह एक वर्ग है। वर्ग इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, तो जिनकी भुजाएं समान होती हैं वह एक वर्ग कहलाता है। और चूंकि इसको आयत इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इसलिए दिया गया आयताकार पार्क का अस्तित्व है क्योंकि इसके मूल वास्तविक हैं और यह एक वर्ग है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगले अध्याय को हल करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और इसमें नीचे जो सारांश दिया गया है आप इसको भी समझ सकते हैं। वैसे भी हमने अपने इन वीडियो में आपको इनको बेसिक के तौर पर समझाया है। तो इस प्रकार से बस इतना ही, और आप वीडियो के लिए कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।